अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग। गजल ने तो कह दिया, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। और आज हमारे पास उसी तरह से वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सो हम ज़्यादातर बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन वज़ात, पूरी दुनिया कल हैरान परेशान थी कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा, हुआ क्या, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज़ लंच हुआ तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़े रिकॉर्ड एक बार टूट जाएगा और एक नई तारीख रकम होगी, मगर ऐसा ना हो सका। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कायम मकाम कप्तान व्यान मोल्डर लंच तक 367 रन पर नॉट आउट थे। उन्होंने टॉस हारने के बाद जिम्बाब्वे की दावत पर बैटिंग की और इस तोहफे को खुले दिल से कबूल किया। अच्छा। व्यान अगर की उसकी मोल्डर की बात की जाए तो बैटिंग पर आए तो इनिंग्स में उन्होंने 49 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी 297 गेंदों पर ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैचेस की तारीख की दूसरी सबसे तेज तीन ट्रिपल सेंचुरी थी। इसके अलावा अगर उनकी 400 रन की बात की जाए तो ये भी उम्मीद की जा रही थी कि वो 400 रन बना लेंगे। शायकीन को उम्मीद थी कि वो 400 रन फौरन बनाएंगे, वेस्टइंडीज के लेजेंड ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंच का वक्त खत्म होने से कबल उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया। यूं जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 626 रन पर तमाम हो गई। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा, आप 33 रन उनसे दूर थे और जिम्बाब्वे की बॉलिंग को आप उखाड़ पिछाड़ के मार रहे थे, इतनी तेज आपने इनिंग्स खेली, तो उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा एक बहुत बड़े लेजेंड है और मैं नहीं चाहता कि किसी लेजेंड का रिकॉर्ड मैं तोड़ूं। अगर मुझे इसके बाद भी एक मौका मिलेगा तो मैं ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। और उनके इस जेस्चर ने, मैं समझता हूं कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ देते फिर शायद हेडलाइंस तो बनती, लेकिन उनके इस जेस्चर ने अब हमारी जो जनरेशन है इसके ज़हनों पे एक चीज रख दी है कि मल्डर रिकॉर्ड तोड़ सकते हो सकता है वो रिकॉर्ड भी ना तोड़ सकते, हो सकता है वो 390 पे आउट हो जाते, 380 पे आउट हो जाते, लेकिन उनके इस जेस्चर ने बता दिया कि वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं और उन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब जिस तरह से आपने ये खबर दी है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, खुशखबरी की खबर होगी। तो इसी तरह मैं अब आपको लेकर चलती हूँ यूएई, जहाँ पर एक आप ये कहें कि बांग्लादेशी इलेक्ट्रिशियन थे जिन्होंने 12 साल से उनकी लगन, उनकी सब्र ने मिलाकर क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी बदल दी और खुशखबरी दे दी। खुशखबरी क्या थी उनके लिए, वो ये थी कि उनकी लॉटरी निकली जो कि 2 करोड़ 50 लाख दिरहम, यानी कि आप ये कहें कि 1 अरब 93 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये खतीर रकम है जिन्होंने जीती है। और 43 साल के वो थे मोहम्मद नासिर बिलाल, जिन्होंने 14 साल से वो 14 साल से यूएई में मुकीम हैं और वो 2012 से हर महीने बिग टिकट की कुरानंदाजी में हिस्सा ले रहे थे। तो जब भी वो हिस्सा लेते थे कुरानंदाजी में, उनको एक उम्मीद होती थी कि शायद मेरी कोई लॉटरी निकल आएगी, लेकिन नहीं हुआ पिछले 12 साल से ऐसा। लेकिन फिर आखिर ऐसा हुआ कि मुस्तकिल मिजाजी जो थी उनका, जो हम कहते हैं ना कि ट्राई अगेन वाली सीरीज थी, वो ख़त्म नहीं हुई और इनकी मुस्तकिल मिजाजी आखिर रंग ले आई। और रकम जीतने के बाद नासिर बिलाल ने कहा कि वो अब तक इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे कि उनकी लॉटरी निकल आई है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 12 बरसों में हर बार यही ख्वाब मेरी आंखों में होता था कि शायद टिकट खरीदते रहते हैं, मतलब वो कोई ना कोई दिन आ ही जाएगा, नहीं आएगा, मतलब उनकी उम्मीद नहीं टूटी। और फिर नासिर ने यह भी कहा कि वो इनामी रकम में अपने 5 साथियों को भी हिस्सेदार बनाएंगे, साथ ही साथ वो अपने हिस्से की रकम से बांग्लादेश में मुकीम अपनी फैमिली के लिए भी घर तामीर करेंगे। और उसके बाद लॉटरी जीतने के बावजूद नासिर ने किस्मत आजमाई जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं दोबारा से टिकट लेता रहूंगा, दोबारा कुरानंदाजी में शामिल होऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो टिकट खरीदने का सिलसिला कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे, वो आपने सुना है ना गजल के रातों रात अमीर कैसे हुआ जाता है, तो ये रातों रात अमीर हुआ। वैसे 12 साल की कोशिश थी, लेकिन उनको जब ये पता चला होगा तो उनके लिए फिर ये रातों रात अमीर वाला सिलसिला ही हुआ होगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खबर है। जिस तरह इन्होंने लॉटरी की खबर बताई है, मैं आपको, हाँ इन्होंने खुशखबरी दी है तो मैं आपको खुशखबरी देने लगा हूँ कि अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये फैसला किया है कि आप हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, वैसे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सीएम पंजाब की बात की जाए मरियम नवाज, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स में नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया है कि अब डॉक्टर्स और नर्सेज पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और वज़ीर आला की जानिब से जारी अहकामात में वाज़ेह कहा गया है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पीडा एक्ट के तहत
सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। हुकाम का कहना है कि ये इकदाम मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने और तिबी अमले की मुकम्मल तवज्जो मरीजों पर मरकूज रखने के लिए उठाया गया है, जबकि पंजाब भर के सरकारी हॉस्पिटल्स को हिदायत जारी की गई है कि इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, वैसे सरकारी अस्पतालों की हालत वैसे ही बहुत बुरी होती है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं और वहाँ पर जो बिहेव होता है स्पेशली नर्सिस का इस तरह से, तो वो कोई अच्छा खासा नहीं होता। लेकिन खैर ये एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि अब मोबाइल यूज़ नहीं होगा, अगर होगा तो फिर उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से थोड़ी सी अब एहतियात आप भी बरत लें और अपनी नौकरियों को बचा लें। खैर आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, काबिल फ़ख्र लम्हा है। आयशा हबीब ने जनूबी कोरिया में मुनक्किद होने वाले स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम 2025 के लिए मुंतखब होने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं और मंडी बाउद्दीन से उनका ताल्लुक है। और आयशा की कामयाबी इस अज़्म और इस जज्बे की जो ताकत है उसको उजागर करती है और ये साबित करती है कि आसमान की कोई हद नहीं होती। और इस आलमी सतह पर मशहूर खलाई इक़दाम के तहत उनका ये इंतखाब पाकिस्तान के लिए खलाई तहकीकात में एक नया बाब आपके हो सकता है और वो दुनिया के रोशन तरीन ज़हनों में से कौम की नुमाइंदगी करेंगी। और आप ये कहें कि जो अनगिनत दूसरों को बड़े ख्वाब देखने और आला मकसद की तरगीब भी दे देंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसी आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कामयाबी समेटती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। ख़वातीन वज़ात, मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खबर है भारत से। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा से एक अजीबो गरीब वाक़या सामने आया है, जहाँ पे अजीबो अमीर है, जहाँ से 30 साला खातून निशा ने अपने शोर विंजरा के खिलाफ इंस्टाग्राम के ज्यादा इस्तेमाल से रोकने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक निशा ने पुलिस को बताया कि उनका शोहर उनसे सोशल मीडिया पर वक्त कम गुजारने और घरेलू कामों पर ज्यादा तवज्जो देने का मुतालबा करता है। उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अब तक पुरसुकून थी, लेकिन शोहर के इस रवैये ने उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी को बुरी तरह से मुतासर किया। और निशा के मुताबिक वो रोजाना कम से कम 2 रील्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी, लेकिन शोहर की पाबंदियों की वजह से ये काम करना तकरीबन नामुमकिन कर दिया गया। अच्छा। खातून ने बताया कि जब एक दिन उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद में सिर्फ 2 फॉलोअर्स की कमी हुई तो वो शदीद परेशान हुई और उसके नतीजे में उन्होंने अपना ससुराल छोड़कर अपने मैके का रुख किया और वहां से करीबी थाने में जाकर शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने खातून की शिकायत पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मतलब अब इसमें देखें कि इसमें अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव में जाएं तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव में जाएं तो देखें कि जो अब आपकी जब हुकूक की आज़ादी सल्ब कोई कर लेता है ना, तो चाहे वो डिजिटल स्पेस ही क्यों ना हो, हर शहरी का आवाज़ उठाना हक भी बन जाता है। तो उनके शोहर ने जब उनको मना किया तो उन्होंने जाके शिकायत भी कर दी। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप उस तरह से भी कम करें कि आपके घरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ी सी आपने एहतियात बरतनी है। बिल्कुल। आप तो नहीं करते ऐसे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं एक ऐसा ख्वाब जो निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले देखा था। आपको पता है कि कौन थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब वो हकीकत का रूप धारने के करीब है। 2025 में अमेरिका के मारूफ तहकीकी इदारे ने एक ऐसा कारनामा आप ये कहें कि उन्होंने अंजाम दिया है जिसने साइंसी दुनिया में हलचल मचा दिया है। कारनामा क्या? उन्होंने 800 वॉट बिजली को बगैर किसी तार के सिर्फ लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए 5.3 मील तकरीबन 8.5 किलोमीटर के फासले तक कामयाबी से मुंतकिल किया। और ये कामयाबी एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब दुनिया तवानाई के नए मौसर और माहौल दोस्त ज़राए के तलाश में सरकर्दा भी है। और इस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बिजली की तारों से निजात मिल जाएगी, बल्कि मुस्तकबिल में दूर दराज इलाके जैसे हवाई ड्रोन्स को परवास के दौरान या फिर दूर दराज जो फौजी चौकियाँ होती हैं या फिर तबाहशुदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनमें भी बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के बिजली फराहम की जा सकेगी। बिल्कुल ऐसी ही। ये टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। एलॉन मस्क की एक गाड़ी का नाम भी टेस्ला है, बल्कि उनकी कंपनी का एक नाम टेस्ला है। तो ये एलॉन मस्क के फादर हैं जिन्होंने आज से कई बरस पहले ये ख्वाब देखा था और अब उस ख्वाब की तकमील भी हो रही है और कहीं ना कहीं पे उनके बेटे भी इस ख्वाब की तकमील कर रहे हैं और वो भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल करके दुनिया को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी अब हमने बात करनी है
मौसम से रिलेटेड बात करनी। तो मौसम की जो सूरत हाल है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, आज तो खैर थोड़ी सी धूप निकल आई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में क्या सिचुएशन है मौसम के हवाले से, मौसम कब तक ये तब्दील होता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और मौसम के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी, अच्छा मैं कल यहाँ से निकला तो इस्लामाबाद में बहुत मूसलाधार बारिश थी। हाँ, और जब मैं लेकिन पिंडी पिंडी में गया नहीं तो वहाँ पे बारिश नहीं थी। सो मानसून का ये सिलसिला जारी है। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियात हैं। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मानसून का सिलसिला भी जारी है, फिर बारिशें भी हो रही हैं बड़े तवातर से, और शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, स्पेशली सयाहों के लिए जो यहाँ से जाते हैं मरी में या फिर कागान, नारान में और हुंजा में। सो आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, और ये जो बारिशों का सिलसिला है ये थमेगा या इसी तरह जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये बेसिकली 5 से 6 जुलाई से जो है ये मानसून का जो नया स्पेल शुरू हुआ है, स्पेशली पंजाब के इलाकों में और नॉर्दर्न एरियाज और बलूचिस्तान में। ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जो है वो हम देख रहे हैं कि जारी है। जिस तरह आपने बताया कि कल इस्लामाबाद के काफ़ी सारे एरियाज में अच्छी बारिश थी, आज सुबह से जो है वो लाहौर के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो काफ़ी तेज़ तूफानी बारिश की अपडेट्स मिली है। और ये जो सिलसिला है, ये जो मानसून का स्पेल है, ये अगले 2 से 3 दिनों तक, यानी कि 10 से 11 जुलाई तक जो है वो वक्फे वक्फे से इन तमाम तर इलाकों में जो है वो जारी और सारी रहेगा। और इसकी शिद्दत भी कमोबेश जो है वो तकरीबन इसी तरीके से रहेगी। आज भी पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो बारिशों का इम्कान है। और फिर पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज जो हमारे स्पेशली सयाहती मकामात हैं पंजाब के और शुमाली इलाका जाट के, वहां पर भी जो है वो वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ तेज बारिशों के स्पेल रहेगी। अच्छा जवाद साहब, अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह या फिर कोई और वजह है कि हब्स बहुत ज़्यादा, खैर वो मौसम भी उस तरह का है, मानसून चल रहा है तो हब्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पहले इस तरह से नहीं होता था। अगर बारिश होती थी तो फिर जो घर के अंदर की सिचुएशन थी, ऑफिस की सिचुएशन थी, वो थोड़ी सी नॉर्मल रहती थी, लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा हो रहा है। ये भी कोई ख़ास इम्पैक्ट कर रहा है मौसम की वजह से? बिल्कुल ये इम्पैक्ट है। बेसिकली आपको पता है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सेकेंडली, जब ऑन गोइंग मानसून का जो इस तरीके का स्पेल होता है, वो जब चल रहा होता है तो विंड डायरेक्शंस जो है वो बाज़ औक़ात डिफरेंट डायरेक्शन से चल रही होती हैं। इस वजह से जो है वो हब्स का जो सिलसिला है, मॉइस्चर का जो सिलसिला है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का जो सिलसिला है, वो अक्सर इलाकों में देखा जाता है। जब ये स्पेल खत्म हो जाएगा 11-12 तारीख तक, तो फिर इसके बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, लेकिन हब्स में जो है वो कुछ हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि फिर जब विंड सेटल होना शुरू होंगी तो उसमें फिर काफी हद तक फर्क देखेंगे। ठीक हो गया। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरत यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।